नमस्कार मित्रों। आज हम हल करेंगे हैदराबाद विश्वविद्यालय का पीएचडी प्रवेश परीक्षा प्रश्न नंबर 1। किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? उत्तर है डी, एजुटेनमेंट। अगला प्रश्न, कक्षा में छात्रों और अध्यापकों के बीच संप्रेषण होता है। सही उत्तर है बी, अंतःक्रिया हेतु। अगला प्रश्न, शोध प्रकाशन की नैतिकता का उदाहरण है। उत्तर है बी, साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के विशेषज्ञों या अन्य प्रासंगिक कार्यों का योगदान हो। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोधार्थियों के लिए निर्धारित नए पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य पत्र का शीर्षक है। उत्तर है बी, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। अगला प्रश्न, कार्यकारी प्राकल्पना होती है। उत्तर है डी, आगे और अधिक शोध के लिए स्वीकार्य प्राकल्पना। अगला प्रश्न, शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है डी, नए तथ्यों की खोज तथा ज्ञात तथ्यों की नई व्याख्या। अगला प्रश्न, मौलिक शोध के सिद्धांतों का उपयोग होता है। उत्तर है सी, अनुपयुक्त शोध, एप्लाइड रिसर्च। अगला प्रश्न, किसी कक्षा में संचार की अभिव्यक्ति कैसी होती है? उत्तर है ए, व्याख्यान। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक शोध की क्रमिक प्रक्रिया। उत्तर है बी, सहविचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सामान्यीकरण, सैद्धांतिकरण। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सही क्रम है पहला, शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना। दूसरा, वर्तमान ज्ञान को उसकी परंपरा से जोड़ना। तीसरा, शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण। चौथा, मूल्यांकन। तथा पांचवा, पुनर्शिक्षण। सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, अर्थपूर्ण तथ्य अंक या सांख्यिकी होते हैं, ये डेटा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उत्तर है सी। अगला प्रश्न, भारत में ऑप्टिकल फाइबर संचार व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? उत्तर है बी, पुणे। अगला प्रश्न, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु सीपीयू का पूरा नाम, ये तो बहुत पूछा जाता है। इसका सही उत्तर है सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न, भंडारण क्षमता के अनुसार सबसे बड़ी इकाई है। उत्तर है ए, टीबी। इसके लिए तो आपको बस दो लाइन याद रखनी है, बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी। अगली लाइन टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी। बस सब इसी में हो जाएगा। अगला प्रश्न, उरकुंड क्या है? उत्तर है सी, साहित्यिक चोरी जांच करने वाला सॉफ्टवेयर। इसे आप खुद से देखेंगे। इसका 16 का सही उत्तर है सी, बहन। अगला प्रश्न 17, इसका सही उत्तर है ए, 5 मीटर। अगला प्रश्न 18, इसका सही उत्तर है बी, भाषा। जिस तरह कंकाल शरीर में समाहित है, उसी तरह व्याकरण भाषा में समाहित है। अगला प्रश्न 19, सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है ए, 1956। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर गठित सर्वप्रथम राज्य है। सही उत्तर सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य हैं। सही उत्तर डी, ये सभी अधिगम, साम्य, गुण एवं प्रकर्ष, प्रासंगिकता,
मूल्य आधारित शिक्षा, अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कोलकाता में की। उत्तर है डी, सही है। अगला प्रश्न, मुंशी अयंगर फॉर्मूला का संबंध किससे है? सही उत्तर बी, भाषा विवाद। अगला प्रश्न, ये आपको खुद से देखना है। 25 का सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, 26 का सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, सिद्ध कवि सरहपा का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? सही उत्तर ए, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? सही उत्तर बी, जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि प्रत्येक नागरिक अपनी किसी शिकायत को संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थित संघ या राज्य में प्रयुक्त भाषा में आवेदन करने का हकदार होगा? सही उत्तर ए, 350। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग के नाम से प्रसिद्ध 1964 में गठित उच्च स्तरीय समिति का संबंध किससे था? सही उत्तर ए, शिक्षा से, DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी नाम से था। अगला प्रश्न, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? सही उत्तर है सी, भोजपुरी। अगला प्रश्न, 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? सही उत्तर ए, बोडो भाषा, संथाली भाषा, मैथिली भाषा, डोगरी भाषा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 2 के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई? सही उत्तर है डी, 15 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? सही उत्तर सी, 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन का संक्षिप्त रूप है? उत्तर है बी, सार्थक। और यह सार्थक जिसका हिंदी रूप है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों व शिक्षकों की समग्र उन्नति। यह कार्यान्वयन योजना रमेश पोखरियाल के द्वारा लॉन्च की गई। अगला भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे।